दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। एक रहस्यमय गांव। किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव का नाम शांतिपुर था। यह गांव पहाड़ों से घिरा हुआ, हरे भरे खेतों और निर्मल नदियों से भरा था। गांव के लोग सरल, मेहनती और परस्पर प्रेम करने वाले थे। लेकिन इस गांव में एक रहस्य छिपा हुआ था। दुख और सुख का गहरा संबंध। गांव में एक वृद्ध साधु महात्मा धीरेंद्र रहते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ध्यान और साधना में बिताई थी। लोग उनसे ज्ञान लेने आते थे, लेकिन महात्मा हमेशा एक ही बात कहते थे, दुख और सुख केवल मन की स्थिति है। आर्यन का आगमन। एक दिन एक युवा व्यक्ति आर्यन गांव में आया। वह बड़े शहर से भागकर यहाँ शांति की तलाश में आया था। उसने सुना था कि महात्मा धीरेंद्र के पास दुख और सुख के बारे में गहरा ज्ञान है। वह उनसे मिलकर अपनी समस्या साझा करना चाहता था। आर्यन ने महात्मा से कहा, महात्मा, मैं हमेशा दुख में रहता हूँ। मैं सुख की खोज में हूँ। कृपया मुझे बताएं कि सुख क्या है। महात्मा ने उसे ध्यान से देखा और कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि सुख क्या है आर्यन? तो तुम्हें पहले दुख का अनुभव करना होगा। चुनौती का आरंभ। महात्मा धीरेंद्र ने आर्यन को एक चुनौती दी। तुम्हें गांव के बाहर एक खंडहर में 3 रातें बितानी होंगी। वहां तुम्हें अपने असली स्व का अनुभव होगा। आर्यन ने थोड़ी हेजिटेटेड की, लेकिन अंत में वह चुनौती स्वीकार कर ली। उसने अगले दिन खंडहर की ओर चलना शुरू किया। मन में विभिन्न विचारों के साथ खंडहर की पहली खंडहर में रात का अंधेरा और सन्नाटा था। पहले दिन आर्यन ने अपने डर का सामना किया। वह खंडहर की खामोशी में बैठा और चारों ओर की सुनसानता को महसूस किया। उसके मन में अजीब सी धड़कन थी। तभी उसने सुनी कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने सोचा, क्या मैं वास्तव में डरता हूं या यह सिर्फ मेरा मन है? ध्यान का महत्व। दूसरे दिन आर्यन ने अपने डर को चुनौती देने का निश्चय किया। उसने खंडहर में ध्यान करने का प्रयास किया। ध्यान के दौरान उसे अपने मन में चल रही अशांत भावनाओं का अनुभव हुआ। वह समझ गया कि दुख और सुख उसके अपने मन की रचना है। अचानक उसे खंडहर में एक गहरी आवाज सुनाई दी, आर्यन, तुम्हारे भीतर एक रहस्य छिपा है, इसे खोजो। यह आवाज आर्यन के मन में गूंज रही थी। उसने उस आवाज की अनदेखी करने का प्रयास किया, लेकिन उसे एक प्रेरणा मिली कि वह अपने डर का सामना करे। खंडहर की तीसरी रात आर्यन ने अपने मन को शांत करने का प्रयास किया। उसने ध्यान में गहरी शांति का अनुभव किया। तभी उसे फिर से वही रहस्यमय आवाज सुनाई दी, आर्यन, तुमने अपने दुख को समझा है। अब तुम्हें एक और रहस्य बताना होगा। आर्यन ने पूछा, आप कौन हैं? आवाज ने कहा, मैं तुम्हारे अंदर का ज्ञान हूं। तुम समझ चुके हो कि सुख और दुख केवल क्षणिक अनुभव है। ज्ञान की प्राप्ति। आर्यन ने उस आवाज से पूछा, तो मैं सुख को कैसे पा सकता हूं? आवाज ने कहा, सुख का मार्ग सेवा और करुणा में है। जब तुम दूसरों के लिए जियोगे, तब तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। आर्यन ने समझा कि आत्म केंद्रित रहना ही दुख का कारण है। सेवा और करुणा से ही सुख की प्राप्ति होती है। गांव की वापसी। आर्यन ने खंडहर से लौटकर महात्मा धीरेंद्र से मिलने का निर्णय लिया। उसने महात्मा को अपनी अनुभव सुनाई। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया है, अब इसे अपने जीवन में उतारो। आर्यन ने गांव के लोगों के साथ मिलकर उनकी मदद करना शुरू किया। उसने गरीबों की मदद की, बच्चों को पढ़ाया और बुजुर्गों की सेवा की। धीरे धीरे वह अपने दुख से मुक्त हो गया और सच्चे सुख का अनुभव करने लगा। जीवन का असली सुख। गांव के लोग आर्यन की बदलाव को देखकर हैरान थे। उन्होंने देखा कि आर्यन अब खुश था और उसका मन शांत था। वह गांव में एक प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी सुनकर कई लोग महात्मा धीरेंद्र के पास गए और ज्ञान प्राप्त किया। एक नई चुनौती। कुछ समय बाद गांव में एक संकट आ गया। गांव के पास एक नदी का जलस्तर बढ़ गया और बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। गांव के लोग घबरा गए और किसी उपाय की तलाश करने लगे। आर्यन ने यह जानकर गांव के लोगों को एकजुट किया और उन्होंने मिलकर बाढ़ से लड़ने का संकल्प लिया। संघर्ष और एकता। आर्यन ने गांव के लोगों को बताया कि संकट के समय एकता और साहस से ही हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। उन्होंने सबको एकत्र किया और सभी ने मिलकर नदी के किनारे बाढ़ रोकने के लिए बांध बनाने का काम शुरू किया। आर्यन ने सभी को प्रोत्साहित किया और मेहनत की प्रेरणा दी। गांव के लोग काम में जुट गए, लेकिन कार्य करते हुए कई बार उन्हें थकावट महसूस हुई।
लेकिन आर्यन की ऊर्जा और सकारात्मकता ने सभी का हौसला बढ़ाया। धीरे धीरे उन्होंने बाढ़ के खतरे को कम करने में सफलता हासिल की। संकट का सामना एक दिन जब वे काम कर रहे थे, अचानक आसमान में घनघोर बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। लोग डर गए और काम छोड़ने लगे, लेकिन आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, हम हार नहीं मान सकते, ये हमारी मेहनत का समय है, चलो हम इसे पूरा करें। गांव के लोग आर्यन के साहस को देखकर फिर से जुट गए। उन्होंने मिलकर काम करना जारी रखा और अंततः उन्होंने बांध को मजबूत बना लिया। बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। गांव की एकता बाढ़ के खतरे को टालने के बाद गांव के लोग आर्यन के प्रति आभारी थे। उन्होंने समझा कि एकता और सहयोग से ही बड़े से बड़े संकट का सामना किया जा सकता है। महात्मा धीरेंद्र ने भी इस घटना पर अपनी संतोष व्यक्त की और कहा, तुमने केवल बाढ़ को नहीं रोका, बल्कि एकता का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक नई शुरुआत। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने एक नई शुरुआत की। उन्होंने मिलकर गांव के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। आर्यन ने बताया कि केवल अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की भलाई के लिए जीना ही सच्चा सुख है, जीवन की सच्चाई। गांव के लोग अब सुख दुख को सही तरीके से समझने लगे थे। उन्होंने सीखा कि सुख केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं है, बल्कि दूसरों की सहायता करने और सच्चे प्रेम से जीने में है। महात्मा धीरेंद्र ने कहा, सुख और दुख केवल हमारे मन की अवस्थाएं हैं। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, तब हम सच्चा सुख पाते हैं। भविष्य का मार्ग। आर्यन ने गांव के बच्चों को सिखाना शुरू किया कि वे हमेशा दूसरों की मदद करें और खुद को भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से जोड़ें। उसने कहा, सच्चा सुख हमेशा आपके चारों ओर है, बस आपको उसे देखना है। समापन। गांव के लोग अब एक नए उत्साह के साथ जीने लगे थे। उन्होंने दुख और सुख के असली अर्थ को समझ लिया था। आर्यन की प्रेरणा से उन्होंने एक दूसरे का सहयोग करना सीखा और अपने गांव को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए काम करना शुरू किया। महात्मा धीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया है, यही जीवन का असली सुख है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सुख और दुख केवल हमारे मन की अवस्थाएं हैं। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, तब हम सच्चा सुख पाते हैं। आर्यन ने अपने अनुभव से यह समझा कि सेवा और करुणा से ही जीवन का। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट कर कर बताना कि कहानी कैसी लगी और प्यारा सा एक लाइक कर देना। वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबा लेना कि एक और नई वीडियो आने के बाद आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।